कुछ दिन के बाद आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टिकर लग के आ जाता है कि भाई हाँ इसका 2 साल का या 3 साल का जितने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग आरडी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज एक और मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल बाढ़ लगा रखे लोग ना कि कैसे हम विजिट वीजा को वर्क वीजा में लगवा सकते हैं। भाई वर्क परमिट कैसे मिलेगा, दुबई का वर्क परमिट कैसे मिलेगा? रुको भाई बताता हूँ मैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हो विजिट वीजा में आ गए, उसके बाद आपने किसी भी जॉब में अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद आपको वो जॉब मिल गया है, वो बोलते हैं कि ठीक है भाई यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप सिलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद उसके बाद वो आपको एक ऑफर लेटर सेंड करते हैं आपकी ईमेल आईडी पे, और ईमेल आईडी पे जो भी वो ऑफर लेटर आता है उसको आपको सिग्नेचर करके देना कि अच्छा मेरी 2000 सैलरी है, ये मेरा मेडिकल होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की तरफ से, वेरी गुड। वो क्या करेगा, आप वो पूरा अच्छे से पढ़ के आपको सिग्नेचर करके वापस दे देना है। तो कंपनी वाले बोलेंगे कि अभी आपको ऑफर लेटर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी पासपोर्ट की जो फोटो कॉपी है वो, और आपका विजिट वीजा और आपकी 2-4 फोटो हमें भेज दीजिए। आप उनके पास भेज दोगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, आपका वर्क परमिट के लिए, वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको मतलब वो ओके आ जाएगा, मतलब 2-3 दिन में आपका जो इनिशियल है, जो मतलब एक स्टार्टिंग की स्टेज है वर्क वीजा की, वो आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद कंपनी आपको अपनी अकोमोडेशन में रख लेगी, और कुछ दिनों के बाद आई मीन 5 to 6 days इट गोना टेक, तो उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल करवा लो। उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस चेस्ट एक्सरे होता है और ब्लड सैंपल लिया जाता है, इतना कुछ है नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग पता है क्या सोचते हैं, मेरे पास मैसेज आता है भाई वहाँ का दुबई का मेडिकल कैसा होता है यार, ज़्यादा वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं करना पड़ेगा, मेरा तो ब्लड शुगर हाई रहता है। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता मेडिकल, बहुत ही सिंपल सा होता है। उसके बाद आपने वो मेडिकल करवा लिया। मेडिकल करवाने के बाद आपकी एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर देते हैं कि भाई हमें एमिरेट्स आईडी, तो उसके मेडिकल के बाद आपकी एमिरेट्स आईडी अप्लाई कर देते हैं। एमिरेट्स आईडी और मेडिकल, और फिर उसके बाद सारी चीज़ जाने के बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो कि कंपनी ही देती है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस, एमिरेट्स आईडी और सब सारी डिटेल्स, आपका पासपोर्ट, सब कुछ वो ऑनलाइन फिर से सबमिट कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टिकर लग के आ जाता है कि भाई हाँ इसका 2 साल का या 3 साल का, जितने भी साल का आपकी कंपनी आपको वीजा देगी, वर्क वीजा, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंडेबल होता है। आप ये मत सोचना कि काफ़ी देशों में क्या होता है कि ये जो इंडिया के एजेंट होते हैं वो भेज देते हैं, कनाडा भेज दिया, सिंगापुर भेज दिया, आपका 2 साल का वीजा लगा के भेज रहे हैं, तो वो उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन दुबई में क्या है, यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छे से रहते हो, तो आपका एक्सटेंड हो जाता है। अगर आप एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते तो वो भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप बीच में कोई दूसरी कंपनी में चले गए, चलो बाद में बात करते हैं, तो वो आपका स्टैंप लग के आपके पासपोर्ट पे आ जाता है और आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट हो जाते हो और आपका वर्क वीजा मिल गया। तो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट योर विजिट वीजा इन वर्क वीजा। तो ये सारा प्रोसेस था भाई, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, बीच में जॉब छोड़ देते हैं कि भाई मतलब जब जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं विजिट वीजा में, तो काफ़ी बार ऐसी जॉब सेलेक्ट करनी पड़ जाती है मजबूरी में उनको, क्योंकि उनकी जो मन चाही जॉब वो तो उन्हें मिली नहीं। क्योंकि बस एक ये है कि बस चलो एक बार स्टार्टिंग स्टेज है, इसी बहाने दुबई रह लेंगे और जॉब अप्लाई करते रहेंगे, तो उस चक्कर में वो कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं। अगर वो जॉब छोड़नी है आपको और दूसरी जॉब अप्लाई करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी कंपनी को कैंसिलेशन लेटर भेजना है कि भाई साहब मेरा बस हो गया, अभी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रखा मेरे को, मैंने दूसरी जॉब में अप्लाई करना है, अभी दूसरी जॉब में अप्लाई कर दिया है। तो आपको क्या करना है, 2 महीने पहले, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें 2 महीने का टाइम दे रहा है, भाई 2 महीने नोटिस पीरियड देना आपको कि आप रिजाइन कर रहे हो, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। तो 2 महीने के बाद आपका रिजाइन हो जाएगा और आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा, और जो वीजा कैंसिल हो जाता है वो आप दूसरी कंपनी में देते हो, देखो जी मेरा वीजा कैंसिल हो गया है, अभी मेरा आप अपनी कंपनी में अपना वो बना लो, वर्क वीजा अपनी कंपनी का बना लो। तो इस तरह से होता है। क्योंकि पता है क्या, काफी लोग ये सोचते होंगे कि भाई हम विजिट वीजा पे, तो बस दुबई में अगर आप काम करते हो तो एक ही वीजा होगा, या तो विजिट वीजा, या जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का वीजा, वर्क वीजा, या जिस नेक्स्ट कंपनी में गए हो आप उस कंपनी का वीजा, मतलब एक ही वीजा पे काम कर सकते हो, ठीक है। और इसकी कॉस्ट आपसे कुछ भी नहीं ली जाएगी। आप विजिट वीजा पे हो जॉब ढूंढने के लिए, ये नहीं कि आपको ही सारा पैसा देना पड़ेगा, ना तो आपको एमिरेट्स आईडी बनवानी पड़ेगी ना कुछ और। लेकिन ये है कि कई जॉब, मतलब कई कंपनी है वो रिस्ट्रिक्शंस रखती है कि भाई आपको 6 महीने तो हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, 1 साल तो हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा। वो रीजन क्या है उनका कि भाई इतना खर्चा भी करती है कंपनी आपके ऊपर, ऑलमोस्ट
4,000 to 5,000 दिरहम का खर्चा आ जाता है आपकी एमिरेट्स आईडी बनवाने में। वो एमिरेट्स आईडी तो 350 दिरहम में बन जाती है। और वर्क वीजा मतलब आपके ऊपर इतना खर्च करती है, तो वो बोलती है कि भाई हमारे पास 6 महीने तो एटलीस्ट काम करना पड़ेगा या 1 साल तो काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हो। वो सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग डेज होगी, ये सब कुछ है। यही सारे क्वेश्चन थे आप सबके, और पता चल गया आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ भी गए होगे। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लो भाई, रिलेटेड टू एनीथिंग कमिंग टू दुबई, गोइंग टू बैक टू इंडिया, एनी क्वेश्चन इफ वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कम ही करना भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो जरूर कर सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, बढ़िया फोटो अपलोड कर देता हूँ, वो देख लेना। बट मैसेज में रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई साहब पूरी ऐसे लाइन लगी होती है मैसेज की, और फिर मेरे पास कमेंट करते हैं लोग भाई कि यार आप इंस्टाग्राम पे तो रिप्लाई करते नहीं हो। बट कुछ भी हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बट मोस्टली क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके? एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।